हेलो। आज के इस वीडियो में देखेंगे ये भी क्लास 11th का क्लास 8th का आंसर की, जो कि आपका मैथमेटिक्स होगा और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 20 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो 20 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसका आंसर की आ चुका है। और ये आप देख सकते हैं सेशन 2022-23 का यहाँ पर है। मार्किंग स्कीम है, साथ साथ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया गया है कि आपको सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एनी अदर relevant answer not given herein but given by the candidate will be suitably awarded। अगर आपने किसी और मेथड से किया है और आपका आंसर सही आ रहा है तो आपको वहाँ पर मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पेपर आपका 80 मार्क्स का हुआ था, 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिला था। तो इस वाले कॉलम पे आप देख सकते हैं कि आपको हर एक स्टेप्स के कितने मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर आप ओवरऑल मार्क्स देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका आखिरी में आना चाहिए 1.2। ठीक है, अगर आपका ये ऑप्शन आ रहा है 1.2 तो आपका आंसर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 4/5। अगर आपका ये आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 मार्क अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ तक किया है तो इसके लिए हाफ मार्क्स है, और अगर आपने यहाँ इसी स्टेप को किया है तो इसके लिए हाफ मार्क्स है। मतलब अगर आपने ये दो स्टेप लिखा है तो हाफ मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा, और ये दो स्टेप्स के लिए आपको हाफ मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर 2 बन जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम पे, सेकंड लास्ट कॉलम पे देखना है कि कौन से स्टेप में कितना कितना मार्क आपको अलॉट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया, तो आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगर आपने उसके बाद ये स्टेप्स किया और फिर आपका फाइनल आंसर अगर आपको 250 आता है तो उसके लिए फिर आपको हाफ मार्क्स यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, ये आपका इस तरीके से अगर आपने सॉल्यूशन इसका किया है, वन को अगर आप 6 का पावर 0 लिखते हैं, ठीक है, तो ये दो स्टेप अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और फिर फाइनली अगर आप ये स्टेप करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, तो 1 मार्क यहाँ कवर हो जा रहा है। और वाला पार्ट का देखिए, फाइनल आंसर आपका 14 आना चाहिए और कुछ उसके स्टेप्स कुछ इस तरीके के होंगे। ठीक है, अगर आपका ये फाइनल आंसर सही है तो 1 मार्क आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। या फिर अगर आपने इसका डिग्री निकाला है यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन का, तो आपको यहाँ पर 1 मार्क अलॉट कर दिया जाएगा। डिग्री कितना होना चाहिए उसका? 10 होना चाहिए। डिग्री हाईएस्ट पावर देखिए 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो डिग्री 10 है। अगर आपने 10 मार्क किया है या फिर लिखा है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको फाइंड करना है एंगल के बारे में। एंगल एक्स यहाँ पर आपको फाइंड करना है ये। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है जिसका वैल्यू दिया है 5x प्लस 35 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो x है इसका फाइंड करना है। तो x का वैल्यू अगर आपका 20 आ रहा है तो अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर अवार्ड दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आपका आंसर 1080 डिग्री आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये रेगुलर ऑक्टागन के लिए था। इंटीरियर एंगल को प्लस करने से कितना आता है, ये ग्राफ का क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस आपको फाइंड करना था, अगर आपका डिस्टेंस 7 यूनिट्स आता है तो ये करेक्ट आंसर है, 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 0 4 है या फिर 0 0 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो अगर आपने कुछ इस तरीके का आंसर किया है और वाले पार्ट में भी एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 56 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ से सेक्शन 2 चालू हो जाता है। तो यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो यहाँ देखिए पांचों के आंसर गिवन दिए हुए हैं। अगर आपके आंसर इन सभी में से करेक्ट है तो आपको यहाँ पर कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था आपको। ठीक है, अगर आपने 5 किए होंगे तो फर्स्ट 4 ही इवेल्युएट किया जाएगा, और अगर आपके चारों सही होते हैं तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए पांचों के आंसर दिए लेकिन केवल आपको 4 अटेम्प्ट करने थे। अगर आपके चारों आंसर सही होते हैं तो ये
4 मार्क्स आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर एक एक होता है तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पर्टिकुलर एक एक नंबर मिल जाएगा, जो भी सही होता है। यहाँ पर देखिए पार्ट बी आपका यानी कि सेक्शन थर्ड चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आपका आंसर ये आता है, ठीक है, 3087 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 33,777, ठीक है। अगर आप इसको इंटू करते हैं तो इस स्टेप के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर वी फाइंड इट 3 इज लेफ्ट आउट है, तो यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9। अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप फिर फाइनली इसे 9 से डिवाइड करते हैं और ये आंसर आप लिखते हैं 3087, ठीक, तो आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। या फिर इसका और पार्ट को अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पार्ट वाले का आंसर यहाँ पर गिवन है, जो कि होगा आपका 28। और यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टेप्स में आपको यहाँ पर कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर -1026 है, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेप्स का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए अगर आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है और आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर है 900, ठीक है। मार्क्ड प्राइस आपको पता करना था, इसमें आपको सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पर ये मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला यूज करके आप ये मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं, जो कि आपका आएगा 900। क्वेश्चन नंबर 16, ये इक्वेशन दिया है, इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से करना था। तो अगर आपने आपका आंसर ये आता है x-6 और x-5, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर अलॉट हो जाएगा फाइनल आंसर में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। x इक्वल टू 1, ठीक है। इसे पूरा इवेल्युएट या फिर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फाइनली 1 आता है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है, सॉल्यूशन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट सॉल्यूशन के लिए आपको 2 मार्क अवार्ड दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कुछ एंगल्स वाले क्वेश्चन थे, तो वो एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू का वैल्यू देखिए, आपको फाइनल वैल्यू यहाँ पर 70 मिल रहा है। अगर आपको 70 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है। या फिर इसका और वाला पार्ट आप देख सकते हैं, और वाले पार्ट में आपको एंगल ए सी डी फाइंड करना था, तो ए सी डी का वैल्यू यहाँ पर 88 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड 16 मीटर आ रहा है, ठीक है। और फिर फाइनली आपको एरिया फाइंड करने बोला था ट्रेपीजियम का, जो कि है आपका 512 मीटर स्क्वायर। तो यूनिट भी अगर आपने लिखा है तो आपका सही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए आपको देखो यहाँ पर इतने नंबर मिल जाएंगे। या अगर आपने इसका और वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सोप्स इन अ बॉक्स, तो ये कितना सोप वो आप बॉक्स में फिल कर सकते हैं, 640 यूनिट्स ऑफ सोप। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फाइंड करना है, तो दिया हुआ है जिसमें साइड आपको निकालना था, तो साइड देखिए आ रहा है 8 सेंटीमीटर। फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करना था, तो वॉल्यूम देखिए 512 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो अगर आपका ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें साइड 8 है और वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट का आंसर है 1/52, सेकंड का आंसर है 3/26। तो अगर आपका दोनों आंसर करेक्ट है तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से चालू होता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में देखिए ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना था, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि आप इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ था, तो आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपका आंसर फाइनल आंसर 12 आता है और -12 करके आप उसको लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। -12 करने से 7569 आ रहा था, और ये किसका रूट है, स्क्वायर रूट है 87 का। तो अगर आपका फाइनल आंसर 87 आता है तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स 3 नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर फाइनल आंसर है, एक्स का वैल्यू कितना है 5/2। तो
ये जो x का वैल्यू इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना था। x का वैल्यू फाइनली है 5/2। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है तो आंसर सही आता है तो आपको 3 नंबर यहाँ पर रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्पीड एंड डिस्टेंस की बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन देखिए कितना निकला है, 12.5 मीटर पर सेकंड निकला। ठीक है, क्रॉस करने के लिए उसे कितना एरिया कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा, तो वो है आपका 500 मीटर। और फिर उसके बाद x का वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो अगर आपने x का वैल्यू को करेक्ट फाइंड किया है जो कि 40 है, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स अवार्ड कर दिया जाएगा। और आपको फाइनली ये लिखना है कि 40 सेकंड में वो ट्रेन 160 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। या फिर और वाले पार्ट का आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, आपको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आपको वर्क करना था। तो यहाँ पर देखिए 84 डेज यहाँ पर वर्क करना था मेंस को। अगर मेन 250 है तो यहाँ पर आपको कितना दिन काम करेंगे वो मेन। तो टोटल नंबर ऑफ डेज देखिए कितना है, 84। तो एक्स का वैल्यू 84 है। अगर आपका ये आंसर आता है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इक्वेशन दिया है, इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था, फैक्टराइज करना है। तो अगर आपका ये आंसर आता है तो आपका गिवन क्वेश्चन सही होगा, आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा फुल नंबर। या फिर और वाले पार्ट में देखिए, और वाले पार्ट का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। फाइनल सॉल्यूशन है और वाले पार्ट का 1.3। तो अगर आपका ये आता है तो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लॉन्ग हिट एंड ट्रायल मेथड से ये करने का है, या फिर लॉन्ग डिवीजन इसका आप बोल सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट आता है तो उसके लिए 1.5 मार्क्स है। ठीक है, और हाफ मार्क्स आपका टू राइट द डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए हाफ मार्क्स है। और करेक्ट रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर करेक्ट आता है तो आपको हाफ मार्क्स अलॉट किया जाएगा। और फाइनली अगर आप इसको लिख देते हैं इसका फैक्टर क्या है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 3 नंबर अलॉट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये प्रूफ करने वाला है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, इसका सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए, ये गिवन फिगर दिया हुआ था, यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना था। फाइनली आपको ये बताना था कि सारे का साइड कितना होगा। तो सारे का साइड देखिए 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस का साइड। तो ये पी क्यू, ठीक है, ये साइड आपको बताना था। तो ये कितने कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो अगर आपका आंसर 5 आता है तो आपका सही है सॉल्यूशन, और इसके लिए 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने मार्क किया है स्केल को तो उसके लिए हाफ नंबर है। ठीक है, हाफ नंबर फॉर करेक्ट प्लॉटिंग ऑफ एक्सेस, अगर आपने सही सही जगह पर बिंदु लगाए हैं तो आपको हाफ नंबर मिल जाएगा। और 2 नंबर फॉर करेक्ट प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, अगर आपने सही सही जगह पर इस पॉइंट्स को प्लॉट किया है तो उसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए है, उसका सॉल्यूशन ये है, ये आप देख सकते हैं 55 डिग्री आ रहा है फाइनल आंसर। सेक्शन 5 लास्ट सेक्शन आपका। तो यहाँ पर देखिए गिवन वैल्यूज यहाँ पर दिए हैं, अगर आप गिवन लिखते हैं तो आधा नंबर तो मिल ही जाता है। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन हर एक स्टेप्स का नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसका फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर अगर आपका प्रिंसिपल 3375 आता है तो ये करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स में आपको यहाँ पर हाफ ऑफ मार्क्स अलॉट किया गया है। स्टेप्स को आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपको उनके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर अगर आपका है तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स अवार्ड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। फाइनल आंसर जो इसका है वो देखिए आपका यहाँ क्या दिया है 20।
अगर आपका 20 आता है, ठीक है, बेस ऑफ द ट्रायंगल 12 आता है एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आपका 20 आता है, तो आपका ये आंसर सही है। या फिर इसका और वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए और वाले पार्ट का कुछ कंडीशंस दिया है स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसके बेसिस पे आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के लिए हाफ नंबर है यहाँ पे। और फिर अगर आप इसका सॉल्यूशन पूरा निकालते हैं, अगर आपका सॉल्यूशन 80 किलोमीटर पर आवर आता है, ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, ठीक है, +20 है, तो वो 80 किलोमीटर आता है, तो आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल में देखिए आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना था, एंगल बी फाइंड करना था। एंगल बी आपका 105 डिग्री का है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, हाफ मार्क्स फॉर बीसी, अगर आपने बीसी ड्रॉ किया है तो उसके लिए आधा मार्क मिलेगा। 1 मार्क एंगल बी बनाने के लिए, 1 मार्क एंगल सी बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपने एंगल बी को यहाँ पे क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आपको एक मार्क मिल जाएगा। अगर आपने एंगल सी को बनाया तो उसके लिए 1 मार्क है। ठीक, फिर आधा मार्क किसके लिए है, एंगल ए के लिए। अगर आपने एंगल ए को बनाया तो उसके लिए हाफ मार्क्स है, और हाफ मार्क्स किसके लिए है, मार्क ए बी। अगर आपने ए बी को करेक्ट मार्क किया है तो उसके लिए हाफ मार्क है, और हाफ मार्क किसके लिए दिया है, पॉइंट डी के लिए दिया है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ इस तरीके से किया है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। या फिर ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये विजुअली चैलेंज के लिए था, तो ये देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर अगर आपका वॉल्यूम ऑफ लेड 484 सेंटीमीटर क्यूब आता है और वेट पाइप का आता है 5.324 kg, तो आपका आंसर करेक्ट है। आपको यहाँ पर फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। पर्टिकुलर सारे स्टेप्स का मार्क देख सकते हैं आप यहाँ पर, कौन कौन से स्टेप्स में कितना कितना मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये था आपका फाइनल मैथमेटिक्स का आंसर की। ठीक है, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 20 फरवरी 2023 को। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।